हमारे साथ बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय मां दुर्गा, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, मैं शुरू में पहले कह दूं, समिकदा हमारे लीडर आज से नहीं बहुत साल से हमारे लीडर हैं, युवा मोर्चा से। ऐसे समीक भट्टाचार्य जी राज्यसभा सांसद, हमारे जगन्नाथ सरकार जी, यहां के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद श्रीमती अपर्णा नंदी, जिला अध्यक्ष श्री पार्थसारथी चटर्जी, हमारे विधायक असीम विश्वास जी, हमारे विधायक अनिल विश्वास जी, भाजपा के प्रदेश संयोजक हैंडलूम सेल श्री कुंतल चौधरी जी, प्रदेश सह संयोजक, आमी भालो आछेन, आपनेरा केमन आछेन? रास्ते भर प्रैक्टिस करते आया हूं, तो भी मुझे कहना पड़ रहा है, आमी बांग्ला भालो बोलते पारो ना। इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा। आप मुझे इजाजत देंगे तो तालियों की गड़गड़ाहट से इजाजत दे दें। आज बंगाल की सरकार, मैं 2 मिनट दुनिया में एक सरकार है जिसका नाम ना लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। वह उसके विरोधी जब भी कोई बोलते तो उसको शूट कर देता। दुनिया का कौन देश है? कोरिया, किम जोंग। तो यहां किम जोंग की सरकार है। किम जोंग को देखा है टीवी पर किस कोई? जो देखा है जरा हाथ उठाना। यह ऐसी सरकार है जो अपने को राज्य का प्रधानमंत्री समझती हो। मैं केवल कुछ आंकड़े देके समीक्षा, जब ये यूपीए सरकार 2004 से 14 तक, तो यहां केवल जो इनको डेवल्यूशन फंड होता है केंद्र से मिलता है, 2 लाख मिला। हमने 10 लाख दिया है 14 से 26 तक। ये 10 लाख रुपया दिया, कौन दिया? भारत की सरकार दिया। लेकिन ये 10 लाख केवल, और बता रहा हूं, अभी जस्ट 24-25 और 25-26 फाइनेंशियल ईयर में केंद्र से ग्रांट मिला 28,431 करोड़, फिर 25-26 में मिला 37,158 करोड़। केवल आप
मैं भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी का एक मंत्री कह रहा हूं कि भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 26,000 करोड़ दिया, लेकिन ये अपना आवास बना ली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 17,000 करोड़ दिया, जल जीवन मिशन में 24,000 करोड़ दिया, और एक अंतिम कह करके, वैसे मेरे पास सारे सूची हैं, लेकिन मैं आज हैंडलूम के कार्यक्रम में आया हूं बीभर के लिए। रेलवे के बजट में बंगाल में 10 साल में कांग्रेस ने केवल 4,380 करोड़ दिया। मैं इस साल के बजट में, केवल इस साल के बजट में 15,000 करोड़ दिया। एक और आंकड़े देकर के मैं अपनी बातों को आ जाऊंगा हैंडलूम पे। पीएम जनधन योजना आज देश के अंदर लगभग 56 करोड़ है, तो बंगाल में 5.5 करोड़ खाते हैं। हमने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें भी 1.5 करोड़ है, जबकि राज्य सरकार हमें सहयोग नहीं देती। समीक्षा कह रहे थे 5 लाख के इलाज के विषय में, 70 वर्ष के उम्र के फ्री इलाज के विषय में, पीएम सुरक्षा बीमा योजना जो हम डायरेक्ट भारत सरकार कर सकता है, वो सारे चीज हमने किया। 3.7 करोड़ लोगों तक पहुंचा। पीएम मुद्रा योजना, स्वनिधि में कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम सीधे, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग के बगैर हम सब काम नहीं कर पाते। लेकिन ये लूट की सरकार भी हम नहीं चलने देंगे, कट मनी की सरकार। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, जिस राज्य में 26 लाख फर्जी राशन कार्ड हो, और 10,000 करोड़ का राशन घोटाला हो, क्या इस सरकार को दोबारा सत्ता में आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। 26,000 शिक्षकों को बाहर कर दिया, 24,000 योग्य भाई बहनों का जो टीईटी पास थे उनको खत्म कर दिया। आज हमारे बच्चे स्कूलों के बदले कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अब मैं बुनकर भाइयों के बीच अपनी बात को, जिस राज्य में 7 लाख से अधिक बुनकर थे, आज बुनकर की संख्या गिर रही है। मैं जब छोटा था,
बिहार यूपी से लोग काम खोजने बंगाल आते थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? लोग घर में कहते थे अच्छा कुछ नहीं काम करते हो, तो चुपचाप उठा बंगाल चला आया। यानी बंगाल आज से 60-70 साल पहले बंगाल सोने की चिड़िया थी, जिसे टीएमसी की सरकार ने अब यहां के लोग केरल और त्रिपुरा जाके काम कर रहे हैं, तमिलनाडु जाकर के। क्या ऐसी सरकार को यहां रहने की जरूरत है क्या? बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि रहा है। बंगाल भारत के सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र रहा है। बंगाल ने पूरे देश और दुनिया में हिंदू सनातन संस्कार और संस्कृति देने का काम किया है। बंगाल ने ही माता का पूजा करने के लिए लोगों को सिखाया है। जो नवरात्र में हम पूजा करते हैं, आज बंगाल, ये अलग बात है, आज नकली हिंदू चिल्ला के कहते हैं महादेव रक्षा करो, रक्षा करो। अरे पाप क्यों किया जो रक्षा मांग रहे हो? पाप करते ही नहीं, यहां की जनता की कमाई लूटते ही नहीं। आज करघा के बुनकरों की आमदनी महीने का कितना है? कोई जोर से बोले। एक महीने में कितना कमाई हो जाती? छह हजार, 3,000, 3,000 से 6,000 तक। क्या ये सही है? भारत सरकार की ये योजनाओं को बंद करके ये सरकार इनको लाचार यहां के लोगों को, जो पूरी दुनिया में बंगाल का मसलिन, शांतिपुर की साड़ी, कई चीज, सूता की कीमत, मुझे तो मालूम हुआ कि कई बुनकरों ने अपने गहने को गिरवी रख के सूता खरीदते हैं। गहने भी अब पास में नहीं। शांतिपुर फुलिया में लगभग, जो हमारे पास आंकड़े हैं, 70,000 करघे हैं और 2 लाख से ऊपर बुनकर हैं। हमने 500 करोड़ से ऊपर एनएचडीपी का फंड दिया था यहां के कारीगरों को सूता के लिए पैसा देना। लेकिन ये बंगाल की सरकार, लूट खसोट की सरकार, टीएमसी ने इसे 80% लूट लिया। जो करघा दिया, लोग बताते हैं वो चलने लायक नहीं है। शायद अब अंतिम उसका संस्कार जलावन के काम में ही आएगा। ये टीएमसी की सरकार है। टीएमसी के शासन में शांतिपुर की साड़ी का उत्पादन गिर गया। पावरलूम 800 में 1,500
में नकली जामदानी बिकने लगा। क्या सही आंकड़े हैं या गलत? नकली जामदानी बिकने लगा ना। ये एक संस्था है इनका, बंगाल सरकार का तंटूजा। अब ये तंटूजा जो है, यहां पावरलूम के कपड़े हैंडलूम के नाम पे बिक रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई तो इसकी जांच करके बुनकरों को न्याय दिलाऊंगा, दोषियों को जेल भेजूंगा। नादिया के लिए हमने 200 करोड़ का मेगा हैंडलूम क्लस्टर, पता नहीं ये पैसा कहां हवा हवाई हो गया। मेगा क्लस्टर के लिए पैसा दिया। मैं आपसे आज की तारीख में मैं 2 बातें कह करके मैं ये नहीं बताऊंगा धागे के लिए पैसा दिया, एक बार टेंडर कैंसिल हुआ, दूसरे बार टीएमसी के लोगों ने, ठेकेदारों ने 300 गुना बढ़ा के लूट लिया। हमें ये भी बताया गया यहां के बुनकर 6 महीने का काम मिलता है, 6 महीने लगभग किसी तरह का काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो मेरा लक्ष्य है एक बुनकर की आमदनी कितनी होनी चाहिए। अगर मैं शांतिपुर को ही लूं, पुलिया शांतिपुर पुलिया, कोई खड़ा होकर बोलो कितना होनी चाहिए? 500 तक पर डे। ठीक ठीक। आपके बंगाल के ही हमारे जोनल ऑफिसर हैं, रीजनल ऑफिसर, जोनल ऑफिसर बंदोपाध्याय जी, हमारी सरकार बनेगी तो हम निश प्रोडक्ट केवल हैंडलूम में बनाएंगे, और निश प्रोडक्ट केवल बनाएंगे नहीं, सूता की व्यवस्था भी करेंगे, डिजाइन की भी व्यवस्था करेंगे और मार्केटिंग को भी जोड़ेंगे। और आपने तो 500 रुपया कहा, हमने लक्ष्य रखा है हैंडलूम में 10 लाख रुपया साल की आमदनी होनी चाहिए। लेकिन ये राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये 1,500 2,000 पैसे केवल दीदी को दे करके वोट लिया जा सकता है, लेकिन उनके परिवार की किस्मत को नहीं बदल सकते। मैंने इस काम को आसाम में शुरू किया है और मैंने तय किया है कि देश में लाखों बीबर हैं, बुनकर हैं, 35 लाख से ऊपर, जिसमें 6 लाख तो केवल बंगाल में अभी हैं।
इसको इस मॉडल से जोड़ा जाएगा। बंगाल का कोई जिला नहीं बचेगा। अगर सरकार बनेगी, इसी नादिया डिस्ट्रिक्ट से हम ये काम शुरू करेंगे। इतने ताली में तो काम नहीं होगा। ये तो नादिया में शुरू करने के लिए, शांतिपुर में। अब सरकार बदलने के लिए इतने जोर से ताली बजाए कि लुटेरा भाग जाए। ये मैं दूसरी बात कह रहा हूं। समीरदा ने रास्ते में कहा, समीरदा ने, गिरिराज जी इस बार गुंडे को कह दे, टीएमसी के गुंडे कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हारी पुलिस तुम्हारे पीछे न रहे तो तुम्हारा अता पता नहीं रहेगा, तुम्हारा अता पता नहीं रहेगा। इस बार की लड़ाई आर और पार की लड़ाई होगी। या तो बंगाल की किस्मत को हम सुधारेंगे, या तुम इसे बांग्लादेश बनाओगे। दो ही रास्ते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, या बंगाल फिर बांग्लादेश बनाएंगे। ये यहां की टीएमसी सरकार जिस ढंग से हम बोलेंगे, पाल टालो दौड़कर, आप बोलेंगे चाहे हम बोलेंगे पलटनो दौड़कर। जोर से बोलिए, पलटनो दौड़कर, पलटनो दौड़कर, पलटनो दौड़कर, पलटनो दौड़कर, पलटनो दौड़कर। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये विवेकानंद की धरती है, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की धरती है, ये बंकिम चंद्र की धरती है, ये सुभाष चंद्र बोस की धरती है, जिसने भारत को पहला आजादी दिया। ये आजादी की लड़ाई है। मैं तो अब बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे का सोहराव वर्दी था ना। डायरेक्ट एक्शन डे में कौन था? सोहराव वर्दी। पब्लिक बोले, बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे जो जिन्ना ने चलाया था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? सोहराव। जोर से बोलिए ना, सोहराव वर्दी खां। देखा टीवी पर किसी ने? जरा हाथ उठाना, जो देखा है वही हाथ उठा। आओ, जान बेदी ने दिया ने, क्यों दिया? पाकिस्तान को हटाने के लिए, अपने देश को बनाने के लिए दिया कि नहीं? तो क्या आज मां दुर्गा और गोपाल पाठा, सुभाष बाबू हमें बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन कौन लोग गोपाल पाठा बनेंगे? जरा हाथ उठाना। हाँ, देख रहा हूं। जो नहीं हाथ उठाए उसको भी समय लिखेगा अपराध। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।